हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूँ लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिक ऑन मतलब प्रॉब्लम्स गॉन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले। चलिए देख लेते हैं। मेनली सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इंग्लिश को तीन चीज आपको सबसे पहले आना चाहिए। क्या है? रीडिंग एबिलिटी, वोकैब्स एंड ग्रामर। रीडिंग एबिलिटी मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कोई भी क्वेश्चन आए उसको पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या करना है। उसके बाद वोकैब्स। वोकैब्स मतलब आपका जो स्टॉक ऑफ वर्ड है उसको सही होना चाहिए, तब भी जाके आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। उसके बाद आएगा ग्रामर। ग्रामर वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो क्यों ना एसएससी हो, बैंकिंग हो और किसी भी स्टेट का पेपर क्यों ना हो, सबके लिए ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश को ये प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, खुद का प्रिपरेशन लेवल को टॉप लेवल तक पहुंचाना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रामर के बारे में। चलिए देख लेते इंग्लिश का ग्रामर कैसे पढ़ना है। इंग्लिश के ग्रामर पढ़ने के लिए मैंने पहले भी बताया आपको एसएससी का और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ग्रामर पढ़ना है तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 किताब से पढ़ना है। तो अभी देखते हैं, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 किताब तो ले लिया, पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसे उसको पढ़ना है जो आपको समझ आए और आप एग्जाम में उसको काम में ले सकते हो। देखिए ये है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की किताब। ये किताब को आपको किसी भी एक चैप्टर से शुरू करना है। मैं कहूंगा सोच लीजिए आप नाउन वाला चैप्टर शुरू कर रहे हो, नाउन वाला चैप्टर शुरू कर रहे हो तो फिर नाउन का एक चैप्टर पढ़ लो। तो फिर कैसे पढ़ना है, नाउन का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब शुरू से सारे लाइंस पढ़ना है, एक एक रूल्स पढ़ना है और एक एक रूल्स पढ़ने के बाद जो आपको आता नहीं था उसको हाईलाइट करके रखना है। हाईलाइट करके रख दिया, एक दिन में एक चैप्टर हो गया, क्या आधा चैप्टर हो गया, नेक्स्ट दिन फिर से एकदम शुरू से फिर से पढ़ना है। ये वाला किताब आप जल्दी ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका इंग्लिश का ग्रामर वाला जो पोर्शन रहेगा उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप जो नेक्स्ट दिन जब पढ़ने जाओगे तब आप जो हाईलाइट करके रखे थे वो आपको दिखाई देगा। तो फिर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से रट सकते हो। तो ऐसे आपका ग्रामर तो सही हो गया। ग्रामर के बाद हम आ जाएंगे वोकैब्स के बारे में। वोकैब्स कैसे पढ़ना है, वोकैब्स के लिए मैं आपको कहूंगा ब्लैक बुक ले लीजिए। ब्लैक बुक क्या है? ये निखिल गुप्ता सर का एक किताब है। इसमें वोकैब बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। इसमें बहुत ही अपडेटेड वोकैब से जो रिसेंट ईयरों में आया है वो सारे क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। तो आप इसको वोकैब वाला जो पोर्शन है इसको पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको पेपर में जो आएगा सब आपके सामने रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी वोकैब कैसे पढ़ना है। वोकैब आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो, जब आप आपका क्लास रूटीन बनाते हो, जब आपका डेली रूटीन बनाते हो, तब आप ऐसे सोच के बनाते हो आज ही मैं इस वोकैब वाला किताब को खत्म कर दूंगा, आज ही इतना अच्छे से पढ़ लूंगा जो ये खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब पहले दिन आप बैठोगे तब आपको 5 ही याद होगा, शायद 5 से 10 ही याद होगा। लेकिन नेक्स्ट दिन जब बैठोगे तब 10 से 15 याद होगा, 15 से 20 याद होगा। इसलिए आपको कंटिन्यू रहना है किताब के साथ, कंटिन्यू हर रोज बैठना पड़ेगा किताब को लेके। तब आप देख लेना आपका एक दिन में 100 क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। वोकैब 100 क्यों, एक दिन देख लेना आपका पूरा वोकैब वाला पोर्शन पूरा किताब ही रट गया है। लेकिन कैसे पढ़ना है, आप जो पहले दिन पढ़ रहे हो नेक्स्ट दिन कोई नया वोकैब्स पढ़ने से पहले पुराना वाला दोबारा रिवीजन कर लो। ऐसे करके हर रोज 10-15 कर करके आपका वोकैब का जो स्टॉक ऑफ वर्ड है उसका कैपेसिटी बढ़ाते जाइए। उसके बाद मैं कहूंगा प्रैक्टिस। देखिए इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होता है। वोकैब्स हो गया आपको, वोकैब्स रट गया आपको, ग्रामर पोर्शन समझ में आ गया आपको, अभी आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहूंगा पिनाकल्स का एक किताब आया है जो सबसे ज्यादा अपडेटेड है इस टाइम पे। वो किताब आप ले लीजिए और उससे हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप नीतू मैम वाली जो वॉल्यूम 1 किताब है उस किताब से आप पढ़ लिए नाउन चैप्टर एक बार नहीं 3 बार 4 बार पढ़ लिए। उसके बाद आप पिनाकल्स का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और पिनाकल का प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन कीजिए।
कीजिए, खुद से करने का ट्राई कीजिए, ना हो तो उसके पीछे जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको अच्छे से देख लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्यूशन करना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश वाला पोर्शन में जो भी दिक्कत आ रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।